और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बॉर्डर पर सीजफायर के बाद भी अलर्ट पर है भारतीय सेना के जवान लगातार अलर्ट मोड पर हैं, मुस्तैद हैं हमारे जवान। सीमावर्ती इलाकों में जवानों की तैनाती बनी हुई है और लगातार उनकी मुस्तैदी सरहदों पर देखी जा रही है। तो सीजफायर के बाद भी बॉर्डर पर जवान पूरी तरह से अलर्ट पर है। सीमावर्ती इलाकों से भारतीय सैनिकों की वापसी का अभी तक कोई संकेत नहीं है। भले ही भारत और पाकिस्तान में सीजफायर है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। अब अगर हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई आतंकी हमला होता है तो इस युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और जरूरत पड़ी तो फिर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को ठिकाने लगाया जाएगा। उधर पाकिस्तान की फितरत को जानते हुए बॉर्डर पर सेना कोई ढिलाई नहीं बरत रही है। बॉर्डर पर सशस्त्र बलों के जवान अलर्ट पर है। सीमावर्ती इलाकों से जवानों की संख्या घटाने के कोई संकेत नहीं है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए जवान पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी। आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की दखल अंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आतंक के खिलाफ लड़ाई में जब पाकिस्तान ने रोड़े डाले तो एयरफोर्स ने उसे ऐसा जवाब दिया कि वो चारों खाने चित हो गया है। भारत ने इतनी सटीकता से विध्वंसक वार किया कि पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जवाब दे गया। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी दुनिया में पोल खुल गई है। हिंदुस्तान से हुए इस टकराव में चीन से खरीदे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया। स्ट्राइक के दौरान एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जाम और बाईपास कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। और नमस्ते जी में अब समय हो गया राज्य की टॉप 5 खबरों का। यूपी के मेरठ में भीषण हादसा हुआ है। यहाँ 4 तेल टैंकर्स में भीषण आग लग गई, जिसमें एक टैंकर में तेल भरा हुआ था जबकि दूसरे खाली थे। तेल डिपो के पास से गुजर रही 33,000 केवीए लाइन से निकली चिंगारी की वजह से यह हादसा हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकानों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान को लेकर कांग्रेस मंत्री विजय शाह और बीजेपी पर आक्रामक है। मंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने अतुल मिश्रा का पुतला फूंका। इस बयान को लेकर कांग्रेस भड़की हुई है और इसे सेना महिला अधिकारियों का अपमान कह रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कहा था कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी। पश्चिम बंगाल के मालदा में अवैध ढाबे में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है आग किस तरह से लगी थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि खाना बनाते समय ढाबे में आग लगी। घटना के बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगरा के फतेहाबाद में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। पुलिस का कहना यह कि यह कार्यक्रम बगैर अनुमति के आयोजित किया जा रहा था। कार्यक्रम में उस समय अफरा तफरी मचना लाजमी है जब पुलिस वाले कार्यक्रम स्थल पर आते हैं और आयोजकों को फटकारते हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखा गया। जोधपुर में इन दिनों सड़कों पर आवारा पशुओं का कहर देखने को मिला। ये वीडियो लूनी कस्बे का बताया जा रहा है, जहां चौराहे पर 2 सांड लड़ने लगे। देखते ही देखते सड़क किनारे खड़ी हुई बाइक को नीचे गिरा दिया। सड़क पर खड़ा हुआ लड़का खुशकिस्मत निकला जिसने भागकर अपनी जान बचा ली।